अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। MGBS में RTC बस के नीचे अचानक आग, कंडक्टर की होशियारी से बड़ा हादसा टला। महात्मा गांधी बस स्टेशन में एक RTC बस के नीचे अचानक आग भड़क उठी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये बस गदवाल जा रही थी जब कंडक्टर ने बस से धुआं निकलते हुए देखा। कंडक्टर ने घबराने के बजाय बहुत हिम्मत और होशियारी का मुजाहरा किया। उन्होंने फौरन पानी का इस्तेमाल करते हुए आग को कंट्रोल कर लिया और चंद ही लम्हों में फ्लेम्स को बुझा दिया। कंडक्टर की वक्त पर रिस्पांस की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बस में मौजूद तमाम पैसेंजर्स महफूज रहे और सबने सुकून की सांस ली। पैसेंजर्स और RTC ऑफिशियल्स ने कंडक्टर की प्रेजेंस ऑफ माइंड और ब्रेवरी की खुलकर तारीफ की और कहा कि उनकी होशियारी ने कई जानें बचाई हैं। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। कविता का गवर्नर से अहम मुलाकात, खम्मम, परगी और RRR इश्यूज पर जस्टिस की उम्मीद। कल्वाकुंतला कविता ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक बहुत अहम मोड़ है, जहां उन्होंने उम्मीद है कि अवाम को इंसाफ मिलेगा। कविता के मुताबिक गवर्नर ने खम्मम इशू पर रिपोर्ट तलब कर ली है और परगी इशू के हवाले से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से बात करने का भी यकीन दिलाया। कल्वाकुंतला कविता ने कहा है कि RRR यानी रीजनल रिंग रोड इशू में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने नितिन गडकरी को खत लिखकर रायगीर लैंड एक्विजिशन रोकने की दरख्वास्त की है। हम पुरउम्मीद हैं कि खम्मम, परगी और RRR इशू पर जस्टिस सर्व होगा और अफेक्टेड लोगों को रिलीफ मिलेगा। कविता ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया। Well, this is a very important stop where we are hoping justice will be served. In our presence, Honorable Governor Garu has also called for a report from the Khammam issue, and he has also promised us he will speak with the industrial minister in Parigi issue, and we are hoping in RRR issue because Union Minister Mr. Kishan Reddy has also written to Honorable Gadkari ji to stop the Raigir land acquisition in the RRR issue. We are hoping justice will be served. We will wait for some time. We will try and have this faith on the system, wait for the response, hoping for a positive response. If it does not happen, we will very firmly stand with the people of Telangana, and we will not even bat an eyelid to go back to the roads. But that's not a solution. Solution is system should work with the poorest of the poor, and we are hoping it will happen. हैदराबाद से धर्मावरम जाने वाली बस का एक्सीडेंट, 15 मुसाफिर जख्मी। अनंतपुर के पास प्राइवेट बस पलट गई। गोटी के करीब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद से धर्मावरम जा रही बस बेकाबू होकर रोड के किनारे पलट गई। इस हादसे में कम से कम 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद लोकल रेसिडेंट्स और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को रेस्क्यू करके गोटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी। पैसेंजर्स का कहना है कि बस ड्राइवर को सफर के दौरान नींद आ रही थी, जिसकी वजह से बस का कंट्रोल खो गया और ये एक्सीडेंट पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करके एक्सीडेंट की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अथॉरिटीज बस ड्राइवर की कंडीशन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स का भी जायजा ले रहे हैं। CM रेवंत रेड्डी का महिला शक्ति सुपर बाजार प्लान, डी मार्ट और बिग बाजार से बेहतर बनाने का टारगेट।
वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए नया विजन। रेवंत रेड्डी ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिला शक्ति सुपर बाजार को कॉर्पोरेट स्टाइल में डेवलप करने की तजवीज पेश की है। सीएम ने कहा कि ये सुपर बाजार सिर्फ बिजनेस सेंटर्स नहीं बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का नया मॉडल बनेंगे। गवर्नमेंट भी होगी स्टेक होल्डर। रेवंत रेड्डी के मुताबिक महिला शक्ति सुपर बाजार में तेलंगाना गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर के तौर पर हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा है कि आवाम को क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर मुनासिब रेट्स में मिलने चाहिए और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम तैयार किया जाएगा। गवर्नमेंट लैंड्स लीज पर देने का ऐलान। सीएम ने ऐलान किया है कि अर्बन एरियाज में सुपर बाजार के क़याम के लिए गवर्नमेंट लैंड्स बहुत कम लीज अमाउंट पर प्रोवाइड की जाएगी ताकि वुमेन ग्रुप्स आसानी से बिजनेस शुरू कर सकें। डी-मार्ट और बिग बाजार से बेहतर बनाने का एम। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महिला शक्ति सुपर बाजार को मुल्क के बेहतरीन रिटेल चेन्स में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये बाजार डी-मार्ट और बिग बाजार से भी ज्यादा बेहतर और सक्सेसफुल होने चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि इस इनिशिएटिव से हजारों ख्वातीन को रोजगार और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, जबकि कंज्यूमर्स को भी क्वालिटी షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హాసిల్ होगा। మీరు బ్రాండ్ను ప్రమోట్ చేసుకోండి। మీకు పట్టణాలలో అవసరమైన ల్యాండ్ను ప్రభుత్వం ఎక్కడున్నా నామినల్ రెంట్ మీద మీకు మంజూరు చేపించే బాధ్యత నాది। అదే విధంగా మున్సిపాలిటీలలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జిల్లాలలో కూడా ఈ సూపర్ బజార్లను మీరు పెంచుకోండి। మొదటి విడతగా నియోజకవర్గానికి ఒక మంచి సూపర్ బజార్ పెట్టుకోండి। అప్పుడు 119 సూపర్ బజార్లు వస్తాయి। దీనికి సంబంధించి నేను हाइड्रा का कोकापेट में बड़ा क्रैकडाउन। कोत्ता चेरू के इंक्रोचमेंट्स डेमोलिशन। हैदराबाद में सरप्राइज डेमोलिशन ड्राइव। हैदराबाद के कोकापेट के कोत्ता चेरू एरिया में हाइड्रा ऑफिशियल्स ने सुबह सवेरे सरप्राइज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। यह ऑपरेशन गंडीपेट मंडल में हैदराबाद की लेक्स को बचाने के मिशन का हिस्सा बताया जा रहा। इलीगल स्ट्रक्चर्स पर एक्शन। अथॉरिटीज के मुताबिक लेक के फुल टैंक लेवल यानी FTL और बफर जोन लिमिट्स के अंदर कई इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। इनमें बड़े कंपाउंड वॉल्स और टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस भी शामिल थे। हैवी पुलिस सिक्योरिटी के बीच डेमोलिशन ऑपरेशन के दौरान हैवी पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी। ऑफिशियल्स ने JCB मशीन्स की मदद से तमाम इलीगल इंक्रोचमेंट्स को मौके पर ही डेमोलिश कर दिया। लेक के गिर्द फेंसिंग का काम शुरू। हाइड्रा ने फ्यूचर में लैंड ग्रैबिंग रोकने के लिए कोत्ता चेरू के गिर्द फेंसिंग को वर्क भी फौरन शुरू कर दिए हैं। वाटर बॉडीज प्रोटेक्शन मिशन जारी। ऑफिशियल्स का कहना है कि हैदराबाद के कई लेक्स और वाटर बॉडीज को इलीगल इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए ऐसे ड्राइव मुस्तकिल तौर पर जारी रहेंगे। राजस्थान के बीकानेर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर वाक़े संचू बॉर्डर आउटपोस्ट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने BSF जवानों की परफॉर्मेंस को सराहा। BSF इवेंट के दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की हिम्मत और डेडिकेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि BSF पर्सनल ने मुश्किल हालात में न सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूती से संभाला बल्कि बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों का हौसला भी बढ़ाया। होम मिनिस्टर ने BSF जवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी विजिलेंस और कमिटमेंट मुल्क की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम है। तोड़ जवाब देने का काम भी BSF के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। दिल्ली में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने वेटरन पॉलिटिशियन HD देवेगौड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी और ख्यालात सबके लिए काबिल कदर हैं। दिल्ली में एक खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि M वेंकैया नायडू ने HD देवेगौड़ा की डेडिकेशन और सियासी खिदमत को सराहा है और उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी देवेगौड़ा वक्त पर प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए, लंबी देर तक बैठे रहे और अपने ख्यालात सबके साथ शेयर किए, जो काबिले तारीफ बात है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि तमाम लोग उनकी मौजूदगी और शिवराज सिंह चौहान के काम को अप्रिशिएट करने पर उनके शुक्रगुजार हैं। Language means
Mana, ours. That is the title. And this book, I feel, is very important that it should be read all. दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर आरजेडी एमपी मनोज झा ने मरकजी हुकूमत को निशाने पर लेते हुए कहा है कि महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ लोअर इनकम और मिडिल क्लास तबके पर पड़ता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनोज झा ने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में इजाफे पर सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि वो ना फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर और ना ही हुकूमत का हिस्सा, लेकिन ये सवाल उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो फैसले ले रहे हैं। आरजेडी लीडर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत आवाम के मसाइल से दूर होती जा रही और इसी वजह से ऐसी पॉलिसीज सामने आ रही। करना नहीं, बार बार चुनाव होंगे तो थोड़ा आप ठहरेंगे। 11 दिनों में कितनी बढ़ोतरी हो गई है और सिर्फ मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, कार में नहीं फर्क पड़ता है, ये टमाटर में भी जाता है, सब्जियों में जाता है, दाल में जाता है, तेल में जाता है। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके के रेसिडेंट्स ने पानी की किल्लत के खिलाफ ग्रेटर कैलाश में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी एमएलए प्रेम चौहान भी रेसिडेंट्स के साथ मौजूद रहे। दिल्ली में पानी की कमी का मसला एक बार फिर गर्म हो गया है। दक्षिणपुरी के रेसिडेंट्स ने वाटर शॉर्टेज के खिलाफ ग्रेटर कैलाश एरिया में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इलाके में कई दिनों से पानी की सप्लाई मुतासिर है, जिसकी वजह से रोजमर्रा जिंदगी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। रणवीर सिंह पर FWICE का बैन, डॉन 3 कंट्रोवर्सी से फिल्म इंडस्ट्री में हलचल। रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉयज यानी FWICE ने पाबंदी लगा दी है। फेडरेशन के मुताबिक फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह के अलग होने की वजह से प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। FWICE ने बयान में कहा कि प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी को फिल्म के प्री प्रोडक्शन में तकरीबन 45 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। फेडरेशन ने फिल्म इंडस्ट्री को हिदायत दी है कि जब तक ये कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं होती, कोई भी रणवीर सिंह के साथ काम ना करे। FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक के पंडित ने कहा है कि रणवीर सिंह के एक्शंस फिल्म इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और इस फैसले के बाद बॉलीवुड सर्कल्स में गर्म बहस शुरू हो गई है और अब सबकी नजरें रणवीर सिंह के ऑफिशियल रिस्पांस पर टिक गई हैं। So they have spent 45 crores on the pre-production. 3 weeks before the unit is supposed to leave for the shoot, he withdraws from the film. डीएमके लीडर तोप्पू वेंकटाचलम ने AIADMK के 3 MLAs के इस्तीफों पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि उन्हें रेजिग्नेशन की असल वजह का इल्म नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पेरूनदुराई कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन होता है तो डीएमके जरूर अपना कैंडिडेट फील्ड करेगी। तमिलनाडु की सियासत में एक नई गर्मागर्म बहस देखने को मिल रही। डीएमके लीडर तोप्पू वेंकटाचलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि AIADMK के 3 MLAs के रेजिग्नेशन के पीछे असल सबब क्या है, इस बारे में फिलहाल उनके पास कोई कंफर्म्ड मालूमात नहीं है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बिजली के मुयस्सर इस्तेमाल पर जोर देते हुए अवाम और म्यूनिसिपल बॉडीज को एनर्जी कंजर्वेशन की हिदायत दी है। लखनऊ में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजली बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है और हर शहरी को एनर्जी कंजर्वेशन में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई रूम खाली हो तो एयर कंडीशनर चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लाइट्स भी सिर्फ वही इस्तेमाल होनी चाहिए जहां उनकी हकीकी ज़रूरत हो। सीएम योगी ने मशवरा दिया कि घरों में डेकोरेशन के लिए लगाई गई एक्स्ट्रा लाइटिंग को इस दौरान बंद रखा जाए ताकि अननेसेसरी पावर कंजप्शन को कम किया जा सके। तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चलना, न गांव में न शहर में
दिन में स्ट्रीट लाइट न चले, जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।